बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम करती हूँ आपका हिट टेस्ट पर। और आज हम बड़े ही मज़े के बना रहे हैं तवा कबाब, जो हम चिकन से रेडी करेंगे। यकीन जानिए इंतहाई फ्लेवरफुल और जूसी मज़ेदार। आप इसको पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, मतलब के और चाहें तो ऐसे ही इसको इंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। और आप इसको बनाएंगे एक दफ़ा तो आपको इतने पसंद आएंगे कि आप बार बार इसको बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन भी बर वक्त मिल सके। तो चलिए जी, सबसे पहले हमने इसके लिए कीमा ले लिया है। तकरीबन 1 पाव कीमा है और इसको आपने वॉश करके इसका पानी सारा ड्राई करके फिर आपने इसका पेस्ट कीमा बनाना है। और 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक और 1 प्याज को आपने बारीक चॉप करके इसका पानी अच्छे तरह इस तरीके से निचोड़ के फिर हम कीमे में शामिल करेंगे। अगर कीमे में पानी होगा, प्याज में अगर पानी होगा तो फिर आप कबाब जो है वो बिखर सकते हैं। तो साथ ही हम अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो चलिए जी, कबाब को बहुत जूसी और नरम मुलायम बनाने के लिए हम इसमें 2 टीस्पून मक्खन डालेंगे। अगर आपके पास मक्खन ना हो तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टीस्पून ही बेसन। इसको थोड़ा सा भून के शामिल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब भुना कुटा सूखा धनिया है वो शामिल कर देना है 1 टीस्पून। इसी तरह भुना कुटा ज़ीरा ले लेना है और वो भी हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। इसको अगर आप ड्राई रोस्ट कर लें पहले दोनों चीज़ों को तो इनका फ्लेवर और ज़्यादा मज़े का और इन्हेंस हो जाता है। चलिए जी, कुटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे हम 1 टीस्पून और ½ टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ½ टीस्पून इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया है। अब हमने साथ में इसमें शामिल कर देना है 1 अदद अंडा। और देन हमने एक ब्रेड का स्लाइस लेना है और इसको थोड़ा पानी के साथ सोक करेंगे और फिर सारा पानी निचोड़ के और ये हम अपने चिकन में शामिल कर देंगे। इससे कबाब की बाइंडिंग में हेल्प मिलेगी। पानी को अच्छी तरीके से पहले हाथों से निचोड़ लेंगे और अब इस ब्रेड को भी हम शामिल कर देंगे अपने कबाब के मिक्सचर में। और बस ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर रेडी होने वाला है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। आप चाहें तो हाथों पे ग्लव्स पहन लें। मसाले की जितनी अच्छी आप मिक्सिंग करेंगे उतनी ही लजीज और ज़बरदस्त कबाब तैयार होंगे। तो अच्छे तरीके से आपने इसकी 4 से 5 मिनट मिक्सिंग कर लें और देन हम इसको छोड़ देंगे आधे घंटे ताकि अच्छे से मैरिनेशन हो जाए और सारे मसालों का फ्लेवर ये जान हो जाए। तो आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। तब तक हम थोड़ी और प्रिपरेशन करेंगे कबाब के लिए। तो इसके लिए आपने ले लेना है दही तकरीबन आधी प्याली और इसमें थोड़ा नमक, लाल मिर्च का पाउडर और रोस्टेड बुई ज़ीरा और साथ थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला ½ टीस्पून शामिल कर देंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और इसको हम यूज़ करेंगे जब हम अपने तवा कबाब को रेडी करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त आपके तवा कबाब रेडी होंगे। तो इस स्टेज पर रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि आपके काम आने वाली है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट करें। आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए आते हैं वापस रेसिपी की तरफ। तो अब हमने ले लेना है 1 प्याज, इसको स्लाइस कर लेंगे। 1 टमाटर को भी आपने स्लाइस कर लेना है। कुछ लेमन के स्लाइसेस काट के रख लेंगे और अदरक थोड़ी सी जूलियन कटिंग कर लेंगे। और अब हमने थोड़ा सा साथ ही पुदीना, हरी मिर्चें और जो हरा धनिया था जो मैंने आपको बताया था हम बाद में यूज़ करेंगे, तो इसको भी हमने तैयार करके रखा हुआ है। तो चलिए जी, अब हमने कबाब को शेप दे लेनी है आधे घंटे के बाद। और आप इसका साइज़ अपने मुताबिक रख सकते हैं। मैंने कबाब का साइज़ छोटा ही रखा था। तो इस सारे कबाब को हम शेप दे के पहले रेडी कर लेंगे और इसके बाद हम चलेंगे फ्राइंग की तरफ। तो अब आपने एक पैन लेना है जिसमें हम कबाब को पहले फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको शैलो फ्राई ही करेंगे और इसको हमें बहुत ज़्यादा टाइम फ्राई भी नहीं करना पड़ेगा। हमने इसको लो से मीडियम फ्लेम पर इतनी देर फ्राई करना है कि इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और ये चिकन का कीमा है काफ़ी जल्दी ये कुक हो जाता है, लेकिन अगर आप इसकी ओवर कुकिंग कर देंगे तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, जूसी नहीं बनेंगे। इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम इनको ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने इनकी मज़ीद कुकिंग करनी है जब हम इसको तवे पे रेडी करेंगे। तो इसलिए तभी मुकम्मल डन हो जाएंगे। अभी आपने सिर्फ इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आना देना है। चलिए जी, अब कबाब सारे फ्राई कर लिए थे मैंने और उसी बचे हुए तेल को अब हमने तवे पे शिफ्ट कर देना है और इस पे हम अपने सारे कबाब को स्प्रेड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे हैं। तो इससे पहले हमने 1 टीस्पून ले लेना है
लहसुन और इसको अच्छी तरह से चॉप करके और इसका हम तड़का अपना बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा। इसका जो तवा कबाब है इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त इसके साथ इन्हेंस होगा। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा जब इसका गोल्डन सा कलर आने लगे तो हम अपने कबाब को ट्रांसफ़र कर देंगे तवे पे। और अब आपने इनको अच्छे तरीके से फैला देना है और ओवरलैप नहीं करेंगे, एक सबको अच्छे तरीके से फैला के रखेंगे। और अब हमने इस पे डाल देंगे अपना जो हमने दही का मिक्सचर रेडी करके रखा था। तो आपका तवे का साइज़ जितना हो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लेयर लगा सकते हैं। अब अगर आपने 2 दफ़ा में फ्राई करनी हो कबाब तवे पे तो आपने आधा मिक्सचर डालना है, या अगर आपका तवा छोटा हो तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। मेरा तवे पे सारा मिक्सचर एक ही दफ़ा में पूरा आ गया है तो मैंने सारा दही डाल दिया था। दही को हम इतनी देर कुक करेंगे कि ये मसाले के साथ इसका सारा पानी ड्राई हो जाए और कबाब के साथ इसका अच्छा सा फ्लेवर यकजान सा हो जाएगा। और अब हम इस पे शामिल कर देंगे जो हमने प्याज काट के रखा था, 60 टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, जूलियन फटी अदरक, लीमू, सारे जो हमारा ग्रीन मसाला हमने तैयार करके रखा था, सैलड सारा हम इस पे शामिल कर देंगे। और अब आपने इसकी कुकिंग को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको उलट पुलट कर देंगे ताकि सारे जो हमारा मसाला और सलाद है ये भी अच्छा सा इसका फ्लेवर इसमें भी आ जाएगा। और बस इतनी ही देर में आपके ज़बरदस्त से कबाब रेडी हो जाएंगे। देखने में जितने टेम्पटिंग और मज़े के लग रहे हैं आप यकीन करें अगर आप बनाएंगे तो आपको इससे डबल मज़ा आने वाला है। बहुत ही टेस्टी और जूसी ये बन के तैयार होंगे एकदम ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ। ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको कुछ भी समझ ना आई हो, रेसिपी में कोई भी मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आज की रेसिपी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।